ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਹੈ ਕਿ ਲੈ ਕਿਉਂ ਆਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲੱਗਿਆ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਲੱਗੇਗਾ ਸਰ ਸਿੱਧਾ ਠੀਕ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਬਾਬੂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਫੋਨ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲੱਗਿਆ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ मैं गड्डी आऊँगी रुकूंगी इस आराम राम राम हाथों किया करो इसके बारे में पूछे करो है जो मेन पॉइंट आज के टाइम जैसे हमारी रबी की बिजाई चालू हो चुकी है होने वाली है तो थोड़ी डीएपी की जिस तरह आप भी देख रहे हो थोड़ी कमी है। डीएपी का क्या होता है मैं क्लियर करना चाहूँगा कि हमारा 1/10/2024 से जैसे अब रबी सीजन शुरू होगा हमें अलग अलग खाद मिलती है सीजन टू सीजन, खरीफ की अलग रबी की अलग। रबी का हमारा 1/10 से सीजन शुरू हुआ। 1/10 के हिसाब से हमने रबी की डिमांड भेजी हुई निदेशालय को, उसके अनुसार 39,000 DAP और 10,000 NPK ये हमारी डिमांड की कॉपी भी है। और उस डिमांड के अनुसार 1/10 के बाद हमारे पास 16,831 MT खाद पहुंच चुकी है। 16,800 MT जैसे ही हमारे पास पहुंचती है तो सरकार के निर्देश हैं कि 40% उसमें से कोऑपरेटिव सेक्टर को जाती है, जो कि सोसाइटियों में आगे पहुंचाई जाती है। कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए वो DM एफर्ड को मिलती है 40% जितनी भी खाद होती है। इसके अलावा जो बाकी 60% खाद होती है वो प्राइवेट कंपनियां अपने डिस्ट्रीब्यूटर को देती हैं। वो उसके हिसाब से कोऑपरेटिव सेक्टर में हमारी 7,986 जो MT है वो गई है। और अभी हमारे पास जो शेष आनी है वो 39,000 में से 16,000 आ चुकी है, लगभग 50 से कम ही है अभी। और हाँ वो हमारे अभी शेष है। और अभी हमारे पास जो पाइपलाइन के अंदर है HUL का रैक आज शाम को लोडिंग में जाएगा। उसके 2 दिन बाद जैसे HUL का रैक लोडिंग में चला जाता है तो हमारे पास सूचना आ जाती है कि अब वो शीशा के लिए रैक लोड हो रहा है। फिर वो 2 दिन बाद शाम को आए देर सवेर आए ट्रेन के हिसाब से हमारे पास पहुंच जाता है। जैसे ये हमारी जो हमने डिमांड पे दी है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये सिरसा विधानसभा की कौन कौन सी ये DM साहब के पास सारी सूचना होती है क्योंकि 40% इनको मिलती है ना वो इनके थ्रू जाती है। जो मंडी के अंदर एक दुकान होती है उसमें 600 टन तो उसमें बेचते 2035 टन हमने पूरे पैक्सों के अंदर बांट दी। 2600 हमारे विधानसभा में कितने पैक्स हैं? टोटल 36 पैक्स है। सिरसा डिस्ट्रिक्ट में कितने सिरसा विधानसभा चेक कीजिए। आप ये देखो ना इस साइड वाले जो बिंग हो गया जनवरी में जैसे हमारी रबी की सोइंग शुरू होगी ना गेहूँ की और फर्स्ट वीक तक तो ऑलमोस्ट हमारी लोगों किसान लाइन में लगे हुए हैं। सर देखो मैं बताऊँ अभी ये इतने किसान बैठे हैं कि किसी ने अभी एक फूट गेहूँ का बीजा हो। सर एक मिनट आप ये बताइए एग्रीकल्चर आपका करता है कि 1 नवंबर से लास्ट नवंबर तक गेहूँ की बिजाई होती है। आप जनवरी का नाम ले रहे हो। मैंने नवंबर की बात कर रहा हूँ। वो आगे की बात कर रहे हैं। कम्युनिकेशन होता है ना, जब वो आगे चला जाता है तो हमें प्रॉब्लम क्रिएट होता है। मैं ये कहता हूँ कि जब रैक लोडिंग में जाता है, देखो कहाँ से लोड होता है, लेबर का इशू होता है। 19 को जाना था लोडिंग में, 19 को नहीं गया। जब लोडिंग में जाता है ना तो मैं कंफर्म होता हूँ कि मेरा रैक लोडिंग में चला गया। लोडिंग के 2 दिन बाद आ जाता है, उससे मैं श्योर होता हूँ। भी लोडिंग में जाने के बाद हम 2 या हार्डली 3 दिन लगाते हैं अगर रास्ते में कहीं रुके।
जब तक लोडिंग में ना आ जाए ना, तब तक हम श्योर नहीं हो सकते कि हमारा व्हीकल 2 दिन बाद पहुंचे। ये बात आपने ठीक है, आपको तभी पता लगेगा। लोडिंग में चल गया आए। हाँ, फिर आ जाता, फिर 100% बात ये है कि हम जिम्मेदार हैं जो 4 साल से इसको झेल रहे हैं, और आप भी देखो, मैं पिछले साल मैंने ज्वाइन किया था, पिछले साल आप ही के ठेकेदार, कोई खाद की किल्लत थी DAP नहीं थी, मैं यही था। क्योंकि पिछली बार क्या था मैं बताता हूँ, एक मेन रीजन थोड़ी थी, क्यों दिक्कत आती है मैं बताता हूँ। दिक्कत का मेन कारण जो आप भी बैठे हो, मैं आपको बता देता हूँ, एक चीज़ जो प्राइवेट दुकानों पे आपने खाद बेची, मैं नहीं बेचता प्राइवेट दुकान। क्या कंपनी आपके अंदर तो है प्राइवेट दुकान में? हाँ, उसकी आपके अंदर- मॉनिटरिंग है। ठीक। अगर वो ब्लैक कर रहा है, अगर वो ये चीज़ बाहर आप- भेज रहा है ये- राजस्थान, ये ये 2 चीज की मेरी सर, ये कंट्रोलिंग है। चीज़ मैं आपको बताने लगा हाँ। हूँ। अब 500 आदमी की लैंड लगी, ठीक है। वो 2-2 गट्टे दे रहे हैं, या एक गट्टा कर दिया। हाँ जी, हाँ जी। बाकी मैं आपको पकड़वाता हूँ, सारी दुकानों पे खाद कहाँ पड़ी उनकी, कोई बात नहीं, ये आप बाद में चेक। प्लीज अच्छी तरह जानते हो। जिस दुकान पे मैं ठेकेदारी मिलेगी, करता आपके हूँ। साथ मेरी इंस्पेक्टर की टीम आ जाएगी, पुलिस भी चली जाएगी। पिछले आज बार शाम कुछ को- दुकानों पे बैठता हूँ, आपने जब चेक भी करा था, मैं सारी दुकानों पे बैठ के सारे किसानों को राजस्थान में जाता है। देखो, आप ये बात तो मेरी बात सुनो, रात 10 बजे तक बंटवाते हैं ना। बिल्कुल, मैं पिछली बार साथ ले रहा हूँ, और बड़ा जितनी भी सुनिश्चित दुकानें हैं, रिक्वेस्ट करूंगा इस पे कोई ड्यूटी मजिस्ट्रेट कोई अपॉइंट किया जाए, जिनकी निगरानी के अंदर ये सारी डिस्ट्रीब्यूशन हो। ये पूरे डिस्ट्रिक्ट है, नहीं पता नहीं चल पाएगा। भी ऐसे गलत हो रहा है, हाँ जी, हाँ बोलो जी, ये हमारे नए दीदी यहाँ से लगे। मिलके आता हूँ। डिपार्टमेंट की आप अगर 100% गलती निकालेगा तो ये हमारे, मैं किसान ही हूँ, अब अफसर गया कहीं का अफसर है, तो अब हम प्रेजेंट किसान, तो हमारी 100% गलती डिपार्टमेंट की इतनी गलती नहीं है, गलती हमारी खुद की भी है कुछ। आज हम 1 एकड़ में गेहूँ नहीं बीजे, अगर है भी जाए तो बता दो। नहीं है जी, नहीं है, लाइन में हम लग रहे हैं कि हमें तो 20 घंटे दे दे, तो बहुत जी पहले एडवांस रखना पड़ेगा, फिर ही बात बनेगी। हमें नवंबर में बीजना है, वो स्टॉक में आप कर दो, फिर पता नहीं मिले कि नहीं मिले, ये शंका में खाई जा रही किसकी है? मतलब अक्टूबर में ये वेट नहीं कर सकते हम, किसान कर सकते हैं, आधार पर अब अपराधी बाजार में DAP नहीं है, नहीं है। तो जिमीदार क्या करेगा? क्या करेगा? वो ये पहलकार बिजाई अभी DDA साहब ने कहा कि आप उस कमेटी में शामिल हो। आप सत्संग की बिजाई होने लगी है, गलती भी अपनी है, गलती नहीं है। अगर जिमीदार के कान में फूक मार के भाई ब्लैक होएगी, लाइनों में लगना पड़ेगा, तो आज ही लगेगा। ठीक है, मेरे एक बात हो रही है, खाने वाली चीज वो दोबारा नहीं दोबारा नहीं। हमारी कोशिश, और ये भी है कि 100% मैं श्योर हूँ कि अब की बार ये फ्लाइंग स्क्वाड बड़ी होने के बाद एक भी गट्टा राजस्थान नहीं गया, मैं श्योर हूँ इस बात। ना जाए तो अच्छी बात है जी, बढ़िया बात है, ना जाए तो अच्छी बात है। पंजाब बॉर्डर पे देखो, हमारी तो 100% कोशिश होती है हमारे किसान को मिले। ये लोग एक बात तो आप एग्री करोगे, एक भी गट्टा डबल में नहीं बिका। नहीं, जो DA बड़ी गया वो मेरे को पता, अपन डिस्कस कर लेंगे और एक चीज चेक कर लेंगे सामने। दूसरी बात ये बताओ कि अभी पहले जब थोड़ी ठीक थी पोजीशन, हमने कोई डिपार्टमेंट वाला किसी दुकान पे नहीं बिठाया था, आराम से मिल रही थी। अब जब मेरे को पता लगा कि खाद कम आ रही है, लेने वाले ज़्यादा हैं, हर एक दुकान पे एक एग्रीकल्चर बंदा बैठता है, अगर उसकी प्रेजेंस में भी कोई ब्लैक मार्केटिंग कर सकता है, और रात 10 बजे तक मेरा बंदा वहाँ बैठ के, जितने किसान आए उस दिन, जितने किसान आए, हमारी इच्छा ये होती है हर एक किसान को खाद मिल के वो लेके जाए, चाहे वो 10 बजे, ये हमारी कोशिश रहती है। नहीं, उसमें अब अपन दोबारा डिस्कस कर लेंगे। अगर डिस्ट्रीब्यूशन में कोई तुम्हारा सुझाव एडिशन करना है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, जो सुझाव दोगे अपन बैठ के कर लेंगे कि अब जो खाद आएगी इस तरीके से बटनी पर तो खिंचा दे लाइट पड़े। बड़ी काम की बात मैं वेट कर रहा था एक बात ये बताओ कि सरसों की बिजाई के लिए सरकार ने क्या सिफारिश की, क्या खाद डालनी है? आप बहुत पुराने सरसों कह रहे हैं 12-32-16 NPK बीज रहे हैं, सुपर बीजते थे पहले, अब 12-32-16 आम पड़ी है। मेरे भाई, जब सुपर के लिए यूनिवर्सिटी ने सिफारिश कर रखी है कि 2 गट्टे सुपर डालो, क्यों कर रखी है? क्योंकि तेल वाली फसलों के लिए सल्फर जरूरी होता है।
जरूरी होता है ना। एक तो पाला नहीं मारता सरसों को, दूसरा तेल की मात्रा बढ़ाता है। ये मेरी नहीं, ये सभी यूनिवर्सिटी की रिकमेंडेशन है। सुपर भी आम पड़ी है, NPK भी आम पड़ी है, करो बिजाई। और इतनी बढ़िया खाद बनाई है कि NPS, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर, अच्छा, केवल सरसों के लिए वो। डीसी साहब ने क्या सर, अब गेहूं के लिए अपॉइंट करने के लिए डीसी साहब से फ्लाइंग ऑर्डर में कहीं बाहर ना जाए, उसमें एक पुलिस वाला है वो हमारे ये मैंने ये हमारे ये किसी को पुलिस कौन से सब इन्होंने पहले पकड़ी थी गाड़ी में जा रही थी गाड़ी नहीं अभी तो मेरी नहीं मैंने ये फोन किया फोन में थी इस हिसाब से ना। हाँ 4 साल पहले की बात थी, तो पंजाब से इतना पानी अभी है और पुरानी बातें तो, लेकिन करंट में पिछले साल हुई और उसके बाद कोई 6,000 मैं इनकी भी करवा लेता हूँ। किसी के पास अगर थोड़ा साउंड है ना तो वो भी मैं उसको भी। और मेरे इलाके में खासकर ज़्यादा दिक्कत आ रही है हर गांव से। मैं देख लेता हूँ आज ना टीम एफर्ट से भी रिव्यू कर लेता हूँ भी इनके आपके इलाके के नहीं कौन से फैक्ट्स हैं, वो सब में कितनी गई है, सब बराबर ले है। लेता हूँ। लेकिन खासकर देखो जो मेरे एरिया मैं वहाँ पे इन चीज़ों को कंफर्म करूँगा। और जो नाथुसरी कला के साथ जैसे जो एरिया आते हैं गाँव आते हैं उनमें से कंफर्मेशन लेंगे हम, आपसे डिटेल लेंगे कि कितने किसानों को आपने भेजा है और उनसे हम जाके गाँव में कंफर्म करें। और इनमें आप जो भी लॉट पहला आता है 2 दिन के अंदर हाँ जी वो आप इनमें कंप्लीट करें। सोसाइटी है उससे ही डिस्ट्रीब्यूट डिस्ट्रीब्यूट होनी की होता है कि बाजे वाले ਜਿਹੜੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਟਾਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਆਡਾ ਡੱਬਣੇ ना ऐसा नहीं होना चाहिए ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ एक गल मतलब सब बुरा नहीं बनोगे। नहीं हर गांव में पैक्स है, पैक्स का पैक्स मैनेजर होता है। हर पैक्स के अंदर 5 से 6 सोसाइटियाँ आती हैं जिस पे सेल्समैन होते हैं, ठीक है। जब पैक्स के अंदर खाद चली गई तो पैक्स मैनेजर का दायित्व बनता है कि मैंने इसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है, बनता है ना। वो भी ऑफिसर है, बनता है ना। नहीं मेरे पास अब होता क्या है कि पैक्स में चली गई, वहाँ बटने की बजाय भी एक गाड़ी यहाँ बिक गई तो अगली दूसरे सेल पॉइंट पे जानी चाहिए भी वहाँ बटे। नहीं सर आप मेरा से उस- नीचे है ना वो जी सारा कुछ। आप ना को मैं बता रहा हूँ आपको, सिस्टम बता रहा हूँ क्या है। डीएम एफर्ड ने भेज दी पैक्स में, पैक्स मैनेजर होता है। पैक्स मैनेजर का दायित्व ये है कि मेरे पास 6 पॉइंट हैं, मैंने कहाँ कहाँ भेजनी है, कहाँ पहले भेज दी है या नहीं गई तो वहाँ जानी चाहिए। हाँ, वो आ जानी चाहिए। तो वहाँ पैक्स मैनेजर, मैं सारी चीज़ को रिव्यू करता हूँ लेकिन कुछ कमियाँ हैं जो हमारी सोसाइटियों में भी हैं और वो मैं तकरीबन अब जो चल रहा है ना सिस्टम इसमें ऑनलाइन भी हो रहा है और तकरीबन डीएम एफर्ड भी आगे पैक्स वालों से कर रहा है, जीएम भी आ जाएगा चंडीगढ़ से, उससे भी मैंने बात करी है 2-3 बार, हमारी मीटिंग भी हो चुकी है। मैं इसको कमी दूर कर रहा हूँ कम से कम अल्टरनेट एक जगह ना जाए, अल्टरनेटिव वो कहता 2 गाड़ियाँ भी यहीं बांट दो, यहीं से लोगों को ले जाए। नहीं वो मत होता है, वहाँ का विचार होता है। अगर आप बता रहे हो हाँ जी हाँ जी। इसमें से जितनी सही सर थोड़ा ऊपर से सप्लाई से वो जो 2 काम रह गए पेमेंट सेंटर है इनमें बिल्कुल नहीं मुद्दा यही है। एमडी कोऑपरेटिव बैंक पेमेंट एडवांस देगा तो मेरे को एक आपके कहने का कि इन गाँव के अंदर ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪਈ ਹੈ 2 ਕੰਮ ਤਿੰਨਾਂ ਚ ਭੇਜੋ चौपटे तो खाद वास्ते खाद चुका के ले आए हैं आप नहीं कोई चाहिए ना ये चेक करेंगे नहीं मैं इसी एक मशीन है कराओ एक और सारे एक ना जो अपने मान लगे हुए हैं, अपनी टीम लगी हुई है, जो अपन लैंड में जैसे अपन 100 आदमी गिन लेते हैं, अपन पर्ची बांटते हैं भी अपने पास 500 का आता है, 100 आदमी लगे अपन को बांटे, इसकी 2-2 पर्चियाँ बनाए जो अपना आदमी और अपना रिकॉर्ड रखें। क्योंकि ये जो मान लो 5 गट्टे दे के 15 चढ़ाते हैं ना जी, 10 गट्टे आपने रख लेते हैं, वही ब्लैक होते हैं। वो पर्ची का आपको शाम को जो अब मैं बताऊं क्या है मेरे हालांकि मैंने डिस्कस भी की थी। अब अपन जैसे 3 साल पहले के 4 साल पहले नेहरू पार्क में सिस्टम किया था, हाँ बस वही सिस्टम हो जाए, वो सिस्टम वही सिस्टम हो जाए सर। सब एक जगह ब्लैक पर बैठ जाएंगे कुर्सी वहीं उनको वहीं से बात आएगी उसी दुकान पे वहीं से जाएगा जिसके पास उसकी पर्ची होगी। एक बात 4-5 घंटे जो आपने 5 गट्टे तो दे देंगे, वो पता क्या जो नहीं नहीं हमारे पास स्कोर होगा, OTP बंद करवा दूंगा
उसके अलावा जितनी खाद होगी आप एक जगह बैठा एक बात और है, जो ब्लैक वाला आपको मिल जाए, वो पकड़वाए दो एक आधा दुकान पे उसी दुकान पे, क्योंकि वहाँ भी भीड़ होती है ना, दिक्कत आती है जाएगी जी। भी 4 दुकानों पे 4000 आ रही है, ये भी तो उसको पर्ची कह देंगे 1000 की पर्ची उसकी काट देंगे, 1000 की उसकी काट देंगे, वही कर लेंगे। बहुत बढ़िया रहेगा, बढ़िया रहेगा ना, बिल्कुल बढ़िया। अब अगली खाद में आप बिल्कुल महकमे के साथ वही से जैसे मैं 500 गट्टे जिस दुकान पे तो 500 के बाद सर्कुलेट हो जाएगी, इसलिए आप उस दुकान में जैसे इस नंबर पे फोन और हाँ टोल फ्री नंबर दे देना है। जिस गांव में जितनी आपने दी वो आपके पास डिटेल सारी है, मैं एफर्ट से ले लूँगा, तो वो आप एफर्ट से ले लो, ठीक है, हम उसको चेक करेंगे बिल्कुल कि कितनी आपकी वहाँ पहुँच हुई है और जी, जी, कितनी हमारे किसानों के पास पहुँच हुई है। सर मैं ये कमेटी बना सकता हूँ आप अभी, एक इंस्टीट्यूशन होगा, एक डीएम एफर्ट की तरफ से होगा, जो वहाँ गई है उनकी बकायदा ऑनलाइन डाटा है वो सारी मैं चाहता हूँ, जब इस गाँव आएंगे हाँ भी कोई हाँ वो सारी वेरीफाई आप जाँच सर कराओ। इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है, एक आपको और ब्लू पॉइंट बताता हूँ जी। होता क्या, लाइन में लग के 3 घंटे, लेकिन जब उसका एंट्री होती है ना, रात को 12 बजे भी जब ओटीपी लोगों का चेक करना, जब आप ये हिदायत दे देना आपका पर्सनल जो आप करा रहे हो, रात को 11 बजे तक ओटीपी आता है, उसके अंदर 10-10 बैग चढ़ाए होते हैं प्राइवेट में। ऐसा करने से आप रोको किस तरीके से, नहीं कोई मैं वो भी देख सकता हूँ। आप जिस भी डीलर को दे रहे हो उसको भी रात को 9 बजे के बाद ओटीपी वाला सिस्टम किया, वो तो बाउंड्री कार्ड है, तो दिक्कत है। पर्सनल वो मैं चेक पर्सनल तौर पे लोगों एक बंदे को 15-15 कट्टे चढ़ा रखे हैं, ऐसी बात नहीं है, रात को 9-10 बजे के बाद ऐसा है टाइम चला रहे हैं जी। नहीं करते हैं मैं ये। जितना भी होगा आप- जितना परचेंस में आप बढ़ेगा ऐसे करो ना। वही सेल फ्लोट करवा दिया। अब आपके जो पर्सनल बंदे हैं उनको 10-10 बैग चढ़ा आप दिए, जो जो लाइन में साथ लग रहे हैं, वो भी दुकान हैं। आपको सर एक चार मिनट भाई, तो बात पूरी कर दो। 3 जो लाइन में लग रहे हैं वो 3 घंटे दे रहे हैं, 3 ही बड़ी मुश्किल है, लेकिन 3 को दे दिया, लेकिन ओटीपी का चेक करो आप, उसका मोबाइल का 15 घंटे का आएगा, 15 चढ़ा दिए 3 है सर, चढ़ा 15 दिया। नहीं वो भी चेक ब्लैक सर इस ओटीपी आप बंद ही करवा देता हूँ, अंगूठे वाला सिर्फ करवा देता हूँ। हाँ हाँ सर अंगूठे वाला जिम्मेदार क्या करता जो है, खुद मौके पे खड़ा है यस सर सही है ना? यस मैं कोशिश करता हूँ 3 है, लेकिन चढ़ा दिया एंट्री को 15 की, उसका रिकॉर्ड ओके हो गया, आप दोनों भी में लगा दी। और आपको पता है कि आईपीसी सेक्शन 21 के अंदर ये जो भी है, ये इसमें सिर्फ ये नहीं होता कि ठीक है किसी ने कोई करप्शन की या कोई प्रूफ ही चाहिए, लेकिन इसके अंदर अगर लोग परेशान हो रहे हैं तो उसके अंदर भी ये चीज़ आती है, मैं इन पर कंप्लेंट दायर करूँगा। मेरे किसान परेशान हो रहे हैं, इलाके के लाइनों में लोग लगे हैं, मुझे इनकी डिटेल चाहिए, मैं गाँव में जाकर किसानों से पूछूंगा कि किस किस ने कितने बैग लिए, और जो दूसरे गांव रह गए उनमें भी जाकर मैं पता करेंगे अब आपके पास प्रूफ लेके कि किसके पास कितने बैग पहुंचे हैं और क्या दिक्कत आ रही है और किस प्रकार से आपने इसको पूरा करना है। आपने आगे लेटर भेज रखा है कि हमें पूर्ति करके दो, वो आपकी जिम्मेवारी। ना बिल्कुल मैं लगा हूँ, मैं टच में हूँ। अब अगला लॉट कब आना है? अगला लॉट आज अगर चला जाता है तो 2 दिन बाद हमारे पास आ जाएगा। आप इसको एक तो करवा के, मैंने आज ही डीसी साहब से भी बात होगी, मैंने मैसेज भी कर दिया, डायरेक्टर को मैसेज कर दिया है कि अभी शाम का उन्होंने टेंटेटिव प्रोग्राम दिया कि आज शाम को लोडिंग में जाए। आप ये रिटर्न में देते हो? नहीं मैं व्हाट्सएप पे भेज डायरेक्टर साहब से तो मेरी कल बात आप हुई। एक देखिए, ये बता रहे हैं कि जितनी खाद इनके पास आई वो सेंटरों के अंदर गई हैफेड के थ्रू, बेशक वो डिस्ट्रीब्यूटर जितने बैठे हैं उन तक पहुंची है। तो ये कहते हैं हमारी तरफ से तो रिक्वायरमेंट भी भेजी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि हमारी इतनी रिक्वायरमेंट है, और ये कहते हैं हम अगले आने वाले 2 दिन के अंदर हमारा और रैक भी आ रहा है। और मैंने इनसे पूछा कि किस प्रकार से आपने डिमांड भेजी है, तो रिटर्न में इन्होंने डिमांड अभी तक नहीं भेजी। रिटर्न के अंदर हमने यही कहा है कि आप रिटर्न में डिमांड भेजिए, हमारे किसान लाइनों में खड़े हैं तो पहले उसकी पूर्ति की जाए, और जो भी इसके ऊपर जहाँ डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास होती है तो उस पर फ्लाइंग हमारी मांग थी, लेकिन आज इन्होंने लेटर दिखाया कि डीसी साहब ने इस पर फ्लाइंग भी अपनी एक अपॉइंट कर दी है और इसको डिस्ट्रीब्यूट ओपन तरीके से किया जाए, किसानों को बिठाकर वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हो, क्योंकि इसके अंदर धांधली की बड़ी शिकायतें जो है वो सुनने को मिलती है। इसीलिए फ्लाइंग का भी यही काम है कि फ्लाइंग का नंबर हमने सार्वजनिक किया है, लोगों को तो पता ही नहीं होता कि कोई फ्लाइंग भी बनी हुई है या किस प्रकार से हमने किसको शिकायत करनी है, तो फ्लाइंग का नंबर भी हमने इस पर ओपनली सार्वजनिक तौर पे सबको दिखाया। आप इसकी अलग से एक फ़ोटो
क्लिक करके लगाइएगा कि जिस जिस एरिया के अंदर आपको लगता है ब्लैक हो रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप इनको कॉल कर सकते हैं। और देखिए, खासकर जो मेरी सिरसा विधानसभा, वैसे मेरे लिए सभी बराबर हैं, लेकिन खासकर देखो जिस एरिया की मुझे नॉलेज है, जहाँ पर हमारे खुद के किसान भाई हमसे जुड़े हुए हैं, वो मैंने चिन्हित किए हमारे गांव। तो वहाँ पर ये जैसे आईडी प्रूफ लेते हैं कि किस किसान को हमने कितने बैग दिए हैं, तो वो हमने इनसे डिटेल मांगी है कि कितनी वहाँ पर खाद के बैग पहुँचे, कितनी एमटी पहुँची और कितनी वहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुई, सही ढंग से डिस्ट्रीब्यूट हुई, किसानों तक पहुँची भी है या उसके अंदर कोई धांधली हुई है। इसको हम ग्राउंड पे बात करके किसानों से इसको रीचेक कराएंगे। और उसके साथ साथ जिस सेंटर के अंडर बेशक सिरसा विधानसभा का गांव है या किसी और विधानसभा का गांव जुड़ा हुआ है, उनसे भी किसानों से हम संपर्क करेंगे, बेशक सरपंच से संपर्क करें कि आप बताइए कि ये किसान क्या इतने बैग यहाँ से लेकर गए हुए हैं, तो उसमें चीज़ें जो हैं वो स्पष्ट हो जाएंगी कि कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं चल रही। जब जितनी एमटी जिस सेंटर पे खाद पहुँचे तो वो सही ढंग से डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, ना कि इधर उधर निकलनी चाहिए ब्लैक। एक बात आ रही थी, जो किसान कई आरोप लगा रहे थे कि पंजाब के जो किसान हैं वो यहाँ से खाद लेकर के जा रहे हैं आधार कार्ड के जरिए। देखिए, बिल्कुल यही बातें जो सुनने में आई, इसीलिए स्टॉक किया जा रहा है, स्टॉक किया जा रहा है, इसीलिए फ्लाइंग जो है ये डीसी साहब ने बनाई है। ये एक अच्छा स्टेप लिया गया है और इसको अब जो हमारे गांव के जो हमारे सेंटर हैं वहाँ पे कितनी पहुँची, उनको हम खुद रीचेक करेंगे। एक ओटीपी को लेकर के भी चल रहा था कि जो ओटीपी है वो अब नहीं आएगा, वो टेक्निकल कुछ चीज़ें हैं, देर रात जो ओटीपी आता है वो भी किसानों ने उस चीज़ को भी कंप्लेंट किया है तो उसको बंद किया जाए, किसानों ने यही बात कही है। और टेक्निकली बड़ी चीज़ें होती हैं, देखो हर डिपार्टमेंट का एक गंभीरता से जो है टेक्निकली चीज़ें होती हैं और मैं भी अभी सारी चीज़ों की दिन रात जानकारियाँ ले रहा हूँ और उसके साथ साथ मुझे कोई किसी प्रकार की संकोच नहीं है। हमारे साथ एडवोकेट से लेके सीए से लेके टेक्निकली जो कोई रिटायर्ड उसी महकमे के ऑफिसर्स हैं जो हमारे ट्रस्टवर्दी हैं, उनसे लेकर और उसके साथ साथ जो धरातल पर हमारे लोग जुड़े हुए हैं उनको हम साथ लेकर सारी चीज़ें आने वाले समय के अंदर भी ऑफिसर्स को लोगों के बीच में बिठाकर उन चीज़ों को डिटेल लेंगे। उस पर जो भी हम स्टेप्स उठा सकते हैं उनको क्लैरिफाई करने के लिए हम वो उठाएंगे। और जिस प्रकार से भी आईपीसी सेक्शन 21 के अंडर ये जो भी पब्लिक सर्वेंट है उनकी ड्यूटी बनती है कि वो लोगों का काम करें, उनको सेटिस्फाई करें और अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम वहाँ पर दिखती है या कोई उनकी गलती दिखती है तो उसकी लोकायुक्त के अंदर शिकायत की जाए। अब 2 दिन बाद जो रैक आएगा, आप जनता को आश्वस्त करते हैं कि अब किसानों को पर्याप्त मात्रा में डीएपी मिलेगी। इसीलिए मैं यहाँ पहुँचा हूँ, इसी कारण से मैं चाहता हूँ कि सारी चीज़ें सार्वजनिक होनी चाहिए, मेरा प्रयास है और हर प्रकार से मैं धरातल पर रह के इसकी चेकिंग भी हम लोग करेंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि किसी प्रकार से हमारे किसानों को कोई दिक्कत ना हो। फ्लाइंग का नंबर जारी किया वो एरिया के हिसाब से है या ब्लॉक के हिसाब से या हल्के के? ये सारा हल्के के एरिया के हिसाब से जिला का सिरसा, एलनाबाद, नाथुसरी चौक, सिरसा का है जी। इसके अंदर क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर सिरसा 9206004100। एक इसके अंदर BAO हैं सिरसा के 9812387025 और इसके साथ साथ इसमें पुलिस ऑफिसर का नंबर कौन नियुक्त हुए हैं? रहेगा ना तो कंसर्न्ड SHO जो अपने सिरसा का है ये कौन सा पड़ेगा? डबल ये डिंग का पड़ेगा, चोपटा का पड़ेगा, ये कौन सा पड़ेगा? सिरसा का पड़ेगा, सिरसा में सदर का पड़ेगा, सदर भी पड़ेगा। इसमें फिर सदर और डिंग का नंबर तो पड़ा और एक सदर का। गोकुल, आपने अभी कहा कि अगर स्थिति नहीं सुधरती है तो लोकायुक्त में भी जा सकते हैं। बिल्कुल जाएंगे जी, बिल्कुल जाएंगे। और एक महकमे के लिए नहीं, मैंने कल पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में भी बात की है, जो तकरीबन 350 के करीब कंप्लेंट्स आई हुई थी, तो उस पे अभी तक सिर्फ 13-14 कंप्लेंट्स पे जो है काम हुआ है। और मैं जो कंसर्न्ड मिनिस्ट्री है उनको भी एप्लीकेशन लगाऊंगा कि जहाँ एक्सीएन SDO और JEs की कमी आ रही है उनको पहले तो वहाँ नियुक्त किया जाए और उसके बाद देखो जो भी नॉन सीरियस ऑफिसर काम को लेगा उसको बेशक हम वहाँ पर प्रिविलेज में उठाएं, विधानसभा के अंदर बेशक लोकायुक्त में जाएं या किसी प्रकार से उस महकमे के हम बड़े ऑफिसर या मिनिस्टर को उसकी कंप्लेंट करें, किसी प्रकार से हम लोग उसमें गुरेज नहीं करेंगे। हाँ जी सर, आज किसानों का विरोध है खाद के लेकर के,
तो उसमें आपका क्या कहना है? ये खाद की कमी है या कोई ट्रांसपोर्ट में दिक्कत है? ये क्या कारण है इसका? ऐसा है, हमारा जो रबी का सीज़न है वो 1/10 से शुरू होता है। रबी के सीज़न की हमारी अलग से डिमांड होती है, खरीफ के सीज़न की अलग से डिमांड होती है। रबी के सीज़न की डिमांड हमने विभाग को भेज दी है, जो कि 39,000 MT DAP की और 10,000 NPK की डिमांड हमारी भेजी जा चुकी है। उसमें से 16,831 MT DAP हमारे पास पहुंच चुकी है। बाकी टाइम टू टाइम DAP के रैक लग रहे हैं और किसानों को वितरित की जा रही है। जो भी हमारे पास DAP उपलब्ध होती है उसमें से 40% जो DAP है वो कोऑपरेटिव सेक्टर में जाती है, जो कि हैफेड के माध्यम से जा रही है। इसके अतिरिक्त जो प्राइवेट कंपनियां रैक लगाती हैं वो अपने हिसाब से प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूटरों को देती हैं। वहाँ हमारे कृषि विभाग के कर्मचारियों की ड्यूटी लगा के ट्रांसपेरेंट तरीके से, ताकि कोई किसी तरह की दिक्कत ना आए, उसकी बांट की जा रही है। तो ये समस्या क्या हुई है? इनको विरोध क्यों करना पड़ा है? समस्या कोई भी नहीं है। जैसे अब हमारी बिजाई का भी अभी समय पड़ा है, जैसे 1/10 से हमारे पास जो खाद 16,000 MT पहुंची, अभी और भी आनी है। 3 रैक हमारे इसी महीने के पाइपलाइन में हैं। उसके बाद 1 नवंबर में भी हमारे को खाद मिलेगी। तो मुझे उम्मीद है कि मैं श्योर करता हूं कि इसी बिजाई, गेहूं की बिजाई से पहले हमारी जितनी भी मांग की हुई है उस DAP की पूर्ति हो जाएगी और किसानों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप किसानों को क्या संदेश देना चाहते हो कि किसी तरह की दिक्कत नहीं है, आप इसके चक्करबाजी में ना पड़े? मेरी किसानों से अपील है कि आज के दिन हमारे पास NPK भी पड़ी है और सुपर का भी स्टॉक उपलब्ध है। जो किसान सरसों की बिजाई करना चाहता है तो सरसों के लिए हमारी यूनिवर्सिटी की सिफारिश के अनुसार SSP सुपर की सिफारिश की जाती है। 2 गट्टे सुपर डाल के अपनी बिजाई करे। अगर सुपर भी मौके पे उपलब्ध है, इसके अतिरिक्त NPK भी उपलब्ध है। अगर कोई किसान सरसों की बिजाई NPK से करना चाहता है तो 1 बैग NPK डाल के उसकी बिजाई करे, उसकी बहुत अच्छी पैदावार होएगी। और अगर गेहूं की बिजाई करना चाहता है तो 1.5 गट्टा NPK यूज करके उसके साथ उसकी बिजाई कर सकता है। और किसी तरह की मेरे किसानों को अपील है कि थोड़ा संयम बढ़ा के रखें, समय समय खाद आती रहेगी और मैं श्योर करता हूं बिजाई से पहले आपको खाद उपलब्ध होगी, कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं रहेगी। थोड़ी पीछे से कम आ रही है इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, कमी नहीं है। और टाइम टू टाइम हमारे जो बांट के अनुसार, हमारी जो स्टेट की बांट के अनुसार हमें DAP मिल रही है और हम आगे किसानों तक पहुंचा रहे हैं।